26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं बुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे आतंकवादी। हमले से 3 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वो भी भारतीय थी और आतंकवादियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को भी मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास काफ परेड में मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूह में बढ़ गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए। बताया जाता है कि जब ये आतंकवादी मछली बाजार में उतरे थे तो उन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। 9:30 बजे शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 100 से ज्यादा लोग को घायल कर दिया था। मुंबई में कई नामचीन जगहों पर भी हुई थी गोलीबारी। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का लोयोपोल्ड कैफे उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमलों का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों पे घुसी गोलियां हमले के निशान छोड़ दी। 10 बजे विले पार्ले में 2 टैक्सियों को उड़ा दिया गया। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इससे करीब 15-20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इस बात की खबर मिली कि एक बम धमाके के जरिए जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत हो गई थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हो गए थे। ताज होटल, ओबेरॉय ट्रेडिएंट और नरीमन हाउस भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में से एक। इस हमले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 26/11 की 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्रेडिएंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकला धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। मीडिया की कवरेज से आतंकवादियों को मिल रही थी मदद। जी हां, हमलों की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकवादियों के कब्जे में, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खास मदद मिल रही थी, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। 3 दिनों तक चली थी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जी हां, जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज के लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में कई जाने माने लोग भी थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज यानी कि डिनर कर रहे थे। नरीमन हाउस में NSG कमांडो शहीद हुआ था।
तो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोलकर और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रेविका होल्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाश मिली। हमले में 160 लोगों से ज्यादा लोग की जान चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस के गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी थी। 26/11 की 14वीं बरसी पर जिन्हें हमने खोया, उन सभी को देश कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है। हम उनके प्रियजनों और परिवारों के दर्द को साझा करते हैं। कर्तव्य के पालन में बहादुरी से ये लड़ी और सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्र श्रद्धांजलि देता है। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।